नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग लेके आए हैं एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। एसएससी का सभी क्वेश्चन रहता है और रेलवे आरआरबी का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये भी जैसा कि देखिए रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये भी देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है, 2020 में ही हाल फिलहाल में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे किस प्रकार से रुपया दिया रहे तो कैसे किस प्रकार से विभाजन होता है आप लोग निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर का पूछा गया प्रश्न है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ करे तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार से दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बड़ी छोटी मंझली ब्रैकेट को, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसके अनुसार? बोर्ड मास के अनुसार, BODMAS बोर्ड मास के अनुसार। सबसे पहले जो होता है हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट को करते हैं, और फिर जो हम करते हैं वो हम लोग बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद करते हैं ऑफ को, ऑफ का मतलब होता है का, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं। फिर डी से डिवीजन को सॉल्व करते हैं, मतलब भाग को। फिर एम से मल्टीप्लिकेशन, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इससे भी पहले हमारा भी जो आता है वो हमारा बार ब्रैकेट होता है। सबसे पहले हम भी को सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो कि इसमें बार ब्रैकेट दिया हुआ ही नहीं है। वो अगर जानना है कि क्या होता है बार ब्रैकेट तो ऐसा क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं हम। इस पे दिया हुआ इस प्रकार से रहेगा, उसी को हम लोग बार ब्रैकेट बोलते हैं। वो क्वेश्चन अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि कैसे बताए हैं। तो सबसे पहले मंझली छोटी की ब्रैकेट का काम करेंगे। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों जगह देखिए क्या है माइनस, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस होगा और ये ब्रैकेट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे तो माइनस ही रहेगा। पहले भाग का काम करेंगे तो 16 का 16 16 तिया 48 3, यहाँ पे माइनस था तो ये -3, मतलब इस पूरे को सॉल्व कितना आ गया -3 और ये -5 कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारा हो गया -8। कितना हो गया, ये जो पूरा हमारा हो गया -8, अब 8 हो गया। अब जो हमारा बचा है 22 - 1/4, ये 1/4, और ये पूरा कितना बचा है -8, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे गुना -8। इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 22 माइनस यहाँ पे माइनस है तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कलर कर लेते हैं चेंज। माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस, दुक्का दू कि 1 है तो दुक्का दू, तो 22 और 2 कितना होता है 24 हो जाता है। 24 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन जो है दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक ए है, ठीक है, और दूसरा जो है बी है। किसी काम को ये जो है 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है 10 दिन में पूरा कर सकता है। एक काम को 75,000 रुपये में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिला। ठेके की बी की हिस्सा ज्ञात करें। बी का राशि, बी का कितना हिस्सा लगेगा टोटल जो है। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि टोटल 75,000 रुपये मिला है, इसमें बी का हिस्सा पूछा है। अब देखिए बी का हिस्सा क्या होगा, ये जो है एक दिन में 15 काम कर, मतलब 15 दिन में टोटल काम कर लेता है। टोटल काम को जो है ए 15 दिन में करता है, मतलब, और ये जो है बी जो है 10 दिन में करता है। तो बी का क्या हिस्सा होगा, ज़्यादा हिस्सा होगा या कम हिस्सा होगा, पहले देख लेते हैं। जो एक चीज़ समझाएंगे वो समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग टोटल यूनिट काम निकाल लेते हैं। टोटल जो काम है वो कितना यूनिट का है, टोटल जो इस दोनों का एलसीएम लेंगे वही हमारा टोटल यूनिट काम निकलेगा, जो कि आप लोग को हम पीछे वाला काफ़ी वीडियो में बता चुके हैं। तो इस दोनों का एलसीएम जो हमारा आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब ए जो है, यहाँ पहले एक दिन का पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ए जो है, ए टोटल काम को 15 दिनों में करता है। ये 15 दिन है ना, टोटल काम को 15 दिनों में करता है। मतलब टोटल काम का मतलब 30 हिस्सा काम को, टोटल काम तो हमारा 3 है ना, टोटल वर्क लिख ही देते हैं TW। 15 दिन में
30 काम करता है। इसका मतलब है एक दिन में 2 काम करता होगा, तभी तो 15 दिन में 30 काम, 15 दूना 30 काम। और बी जो है 10 दिन में टोटल काम करता है, मतलब 10 दिन में 3 काम करता है। इसका मतलब है एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में ये 3 काम करता होगा। अब देखिए बी कितना ताकतवर है कि एक दिन में ताकतवर हो या पावरफुल कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बस है कि ये हमारा जो है ज़्यादा काम कर रहा है एक दिन में। अब एक दिन का काम निकाले, मानिए ये ए है, ये बी है, ये काम का हिस्सा निकालते हैं। काम का काम जो करता है एक दिन में जो काम करता है, ए करता है 2 हिस्सा काम और बी जो करता है वो 3 हिस्सा काम करता है, ठीक है। बी जो है वो 3 हिस्सा करता है एक दिन में। अच्छा, एक दिन में जो रुपया जो मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए, तो रुपया जो मिलना चाहिए वो जो जितना ज़्यादा काम किया वो उतना ज़्यादा रुपया लेगा। अब जो है एक दिन में 2 हिस्सा काम एक दिन में 2 हिस्सा काम किया और एक दिन में 3 हिस्सा काम किया, तो इसको तो ज़्यादा रुपया मिलेगा और इसको कम रुपया मिलेगा ना, क्योंकि एक दिन में 3 हिस्सा काम किया। अगर वो काम का देखा जाए तो ये 3 हिस्सा काम किया एक दिन में, मतलब इस काम नहीं मानते हैं, 3 यूनिट काम किया, यूनिट मान लेते हैं, 3 यूनिट काम किया। ये जो है 2 यूनिट ही काम किया एक दिन में, तो इसको 3 यूनिट वाला ज़्यादा रुपया मिलेगा। अब तो रुपया को कैसे ज़्यादा करें, तो देखिए रुपया में जब डिवाइड करते हैं या क्षमता निकालते हैं तो अब यहाँ से रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है। इसको जो चाहिए वो 3 हिस्सा चाहिए, एक दिन का अगर देखा जाए तो इसको 3 हिस्सा चाहिए और एक को जो चाहिए वो 2 हिस्सा चाहिए। रुपया ये ज़्यादा काम किया तो ज़्यादा रुपया चाहिए, कहे कि 3 हिस्सा काम किया है एक दिन में और ये हमारा कम काम किया है तो इसको कम रुपया मिलेगा, ठीक है। टोटल जो हमारा रुपया है वो कितना है, टोटल जो रुपया है वो 75,000 है। कितना है टोटल जो रुपया है वो कितना है, 75,000 रुपया है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो टोटल पहले इसको 3 हिस्सा रुपया मिलेगा, इसको 2 हिस्सा मिलेगा, एक दिन का ही निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। फिर हमको चाहिए जितना दिन का उतना आंसर कर लेंगे। अब देखिए कितना भी दिन का चाहिए तो यहाँ से माने अनुपात ही दोनों का पता किए हैं तो दिन तो हमारा कट ही जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए अनुपात में अगर देखें तो कितना यूनिट हो रहा है, तो टोटल कितना यूनिट हो रहा है, 3 2 5 यूनिट, टोटल हमारा 5 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है, एक दिन में। और उसमें रुपया कितना मिल रहा है, 75,000 रुपया मिल रहा है एक दिन का ही अगर मान ले तो यहाँ से काटेगा तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, कटेंगे तो 5 बार में 15 बार में कटेगा, 15,000 बार में, तो एक यूनिट का जो मान आ गया वो 15,000 आ गया। कितना आ गया, एक यूनिट का मान हमारा 15,000 आ गया। अब जो हमारा दूसरा ये है ए कितना काम रुपया ले रहा है, 2 यूनिट का रुपया लेगा, क्या कि एक दिन में 2 यूनिट काम किया है तो एक यूनिट का 15,000, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 15 दूना 30,000, कितना हो जाएगा 30,000। और ये जो होता है 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो एक यूनिट का 15 रुपया, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, कितना हो जाएगा 45,000 रुपया। अब देखिए अगर दिन का भी निकालना जाए, एक दिन का ही यहाँ से ही निकालना सही रहेगा, ठीक है। यहीं से पता चल जाएगा जो बी का हिस्सा होगा वो 45,000 होगा, क्योंकि अगर दिन का निकालेगा टोटल कितना दिन में काम हुआ, तो मानिए 30 दिन, इधरों से 30 में गुना करेंगे, इधर 30 से करेंगे, तो 30 से 30 तो मेरा कट ही जाएगा, क्योंकि अनुपात निकाल रहे हैं। तो हम लोग इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर जो है बी का हिस्सा जो वो होगा वो 45,000 रुपया होगा, तो 45,000 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता वही ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का जो हिसाब होगा वो 30,000 होगा, जो कि दूसरा इस ऑप्शन में था, लेकिन ए का हिस्सा नहीं पूछा था, बी का हिस्सा पूछा था, तो ऑप्शन जो हमारा है तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, और ये हमारा देखिए एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी करवा चुके हैं, जो कि आप लोग अगर नहीं देखें तो पीछे का वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें हम करवा चुके हैं, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, लेकिन कुछ आसान तरीका यहाँ पे नजर आ रहा है, वही आप लोग को बता रहे हैं। ये क्या दिया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में घटा दिया एक्स बाई। देखिए समझदार होते हैं आप लोग या पढ़े भी होंगे, तो डायरेक्ट इसका मान दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई बराबर 0। तो बोलिएगा ये क्या है, 2x स्क्वायर किया है, तो वही चीज़ यहाँ से निकलेगा, लेकिन आप लोगों को हम समझाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें घटाना क्या है, इसमें घटाना है हमको माइनस एक्स बाई करना है। माइनस एक्स बाई जब करते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 एक्स बाई है और यहाँ पे 2 एक्स बाई है, तो ये घट के कितना हो जाएगा, बचेगा 1 एक्स बाई, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये निकल गया। जो भी क्वेश्चन दिया था उससे हम लोग मान निकाल लिए, ठीक है। जो भी दिया हुआ था उससे हम एक ये मान निकाल लिए। अब जो दिया उसको हल कर लेते हैं। ये क्या ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसको हल डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही हमारा फॉर्मूला होता है। और नीचे में क्या है, एक्स माइनस बाई है तो एक्स माइनस बाई, फालतू क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, इससे ये कट गया और इसका मान हम लोग क्वेश्चन में दिया है 0, क्या 0, तो आंसर हमारा 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी हमारा चौथा ऑप्शन में, चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नीचे में ये नहीं भी देता तो भी आंसर 0 ही होता, क्योंकि ये कुछ भी रहे इसका तो मान 0 आ गया तो आंसर फिर भी हमारा 0 होता। ये देना जरूरी भी नहीं था, लेकिन दे भी दिया तो कोई बात नहीं है और आसान हो गया, तो डायरेक्ट हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। अगर आप लोग मैथ्स में कमज़ोर हैं तो डेली हमारे चैनल पे जो वीडियो आता है वो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं, बहुत ही शॉर्ट रहता है, ठीक है। बेसिक भी समझाते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न। क्या है, रवि, मोहन और गोविंद, ठीक है। रवि है, मोहन है और गोविंद है। किसी काम को क्रमशः रवि जो है वो 12 दिनों में करता है, ठीक है। मोहन जो है वो 10 दिनों में करता है और गोविंद जो है वो 15 दिनों में करता है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। रवि, मोहन और गोविंद एक साथ काम करे तो टोटल काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा। रवि, मोहन और गोविंद जो है तीनों मिल के अगर एक साथ काम करे तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल हमारा काम जो है कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए तीनों का पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, तभी तो पता चलेगा कि कितना काम है जो तीनों मिल के करवाना चाहते हैं। तो टोटल जो वर्क निकलता है आप लोग को हमेशा बताते हैं एलसीएम मेथड से। इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इस तीनों का एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। अब देखिए ये जो रवि है 12 दिन में टोटल काम करता है, तो टोटल काम तो 60 माने हैं हम लोग टोटल काम माने 60 माने, तो 12 दिन में टोटल काम करने का मतलब है कि 12 दिन में 60 काम करता है रवि। 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 12 25 60, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ये जो मोहन है 10 दिन में टोटल काम करता है, मतलब 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 6 काम करेगा। और गोविंद जो है 15 दिन में टोटल काम कर लेता है, ये 60 काम। इसका मतलब है कि 15 दिन में टोटल काम करता है तो एक दिन में ये 4 काम करेगा। अगर देखें कि तीनों मिल के एक दिन में कितना करता है, तीनों मिलकर एक दिन में, तीनों मिल के अगर एक दिन में देखें 6 4 10 5 15 काम करेगा, एक दिन में 15 काम करेगा। और तीनों मिला करके कितना काम करना चाहता है, 60 काम करना चाहता है, टोटल 60 काम करना चाहता है और एक दिन में 15 हिस्सा काम करता है। काटेंगे तो टोटल 4 दिन लगेगा तीनों मिल के अगर करना चाहे तो, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारा 8 और 2 यहाँ था, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।